afternoon, dear students. We are on the topic of letter writing. I taught you yesterday the format of how a letter has to be written. So we have two small sample things remaining, and uske baad part B of the communication chapter will start, which I plan to finish by today itself. Okay? So let's focus and understand. कल हमारा ये लेटर पढ़ के हो गया था सैम्पल प्रमोशन लेटर. इसमें हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट, ऑफर, हमने नया ब्रांच खोला है. दिस इज व्हाट प्रमोशन वी आर डूइंग. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस? नाउ लिसन. नाउ वी हैव सर्टेन अदर लेटर्स लाइक सेल्स लेटर. सो आई हैव 6 and 7. एक रिकवरी लेटर, ये दो लेटर्स बचे, पार्ट ए खत्म हो जाएगा. देन आई विल मूव ऑन टू सर्कुलर्स एंड मेमोरेंडम राइटिंग. सो दोज टू पार्ट इज पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर which I am planning to finish today. Sales letter. Students, sales letter हो, inquiry letter हो, order letter हो, complaint letter हो, reply to complaint letter हो, क्या सबका format same है? हाँ. What is the format? You have the sender's address, then you have date, then you have addressee's name and his designation. His designation that you write actually, not name, we'll write it down later on also. So designation and his address, and then dear sir, dear ma'am, that is called as salutation. Then you have the subject, and then you have the content. Content में क्या क्या होता है? Introduction, main body and conclusion. And then you have complimentary clause, yours sincerely, thanks वगैरह वगैरह, signature, and अगर designation होगा तो देना, नहीं तो नहीं देंगे. अभी हम सेल्स लेटर पढ़ेंगे. सेल्स लेटर आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, आर रिटन टू पब्लिसाइज एंड अल्टीमेटली सेल अ प्रोडक्ट और अ सर्विस टू द कंज्यूमर. किस चीज़ के लिए होता है? दिस इज टू पब्लिसाइज, सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस. तो आप कुछ आपका सेल्स है, इंटेंशन क्या है आपका? सेलिंग ऑफ अ सर्विस और सेलिंग ऑफ सम प्रोडक्ट. राइट. बेनिफिट्स ऑफ दिस लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट और एक बेनिफिट ये है कि इट हेल्प्स यू इन सेल्स प्रमोशन. ओके, आपके सेल्स प्रमोशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग इंट्रोडक्टरी ऑफर्स, strengthen business ventures and partnership, highlight the importance of the customer, makes it easy to understand the facts and the figures. So it helps you. आपका नाम जाता है, लोगों को पता चलता है ऐसा कोई प्रोडक्ट है, दिस इज अवेलेबल. सो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर प्रमोशन. टिप्स टू राइट द लेटर. ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज फॉर्मल लैंग्वेज. स्लैंग शुड बी अवॉइडेड. So we nowadays जो हम WhatsApp पे करते हैं, so many short forms, acronyms we use, and you know half of the times we don't understand what is all that is. So letters में ये सब बिल्कुल आपको use नहीं करना, full complete communication करना ज़रूरी है. Salutation should be business like, content sales specific, extra information should not be included, personalized comments डालने की ज़रूरत नहीं है, short and crisp. न्यू प्रोडक्ट है तो उसके मेनली ये पॉइंट को स्टार्ट करो. अगर आप आपके प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो तो उसके फीचर्स बताओ, उसको स्टार मार्क दे दो, ये बताना है. बाकी तो हमें पता ही है, शॉर्ट में लिखो, रिपीटेशन मत करो, क्रिस्प करो, कम्युनिकेशन कंसाइज रखो, ऑल दिस वी नो. नो पर्सनल टॉक टू बी इंक्लूडेड एंड ऑल दैट स्टफ. पे अटेंशन टू द टारगेट ऑडियंस. ईच लेटर माइट नीड अ डिफरेंट फ्रेजिंग. ओके, नाउ सैम्पल लेटर हियर वी स्टार्ट विथ. आपको वो लिखना है, नाम क्या है, मतलब ये पहला वाला पार्ट क्या लिखा है, ये क्या है? सेंडर्स एड्रेस, डेट. अच्छा, एग्जाम में ऐसा कोई नहीं पूछेगा, बट हम बार बार लिख के क्या हो जाता है, अभी आपके दिमाग में फिट हो गया ना वो. यस, दैट इज द इंटेंशन. मैं आपको बार बार ये लिखवा रही हूँ. ठीक है. एड्रेसी, एड्रेसी का डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस. डियर सर इज सैल्यूटेशन. एंड बाद में ये क्या है? कंटेंट. कंटेंट में आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं. इंट्रोडक्शन देना, डिटेल आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करना, और लास्ट में कंक्लूजन देना. यस, आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर योर बिजनेस विद आवर ऑर्गेनाइजेशन. एक सेकेंड ना, ये लेटर है किस चीज़ के लिए, कुछ बोला नहीं है. हाँ, सेल्स है, बट आई वॉज लुकिंग एट द टॉपिक, कुछ नाम दिया है क्या? सब्जेक्ट इज ऑल्सो मिसिंग. Oh, subject is also missing. नहीं चलेगा. We'll have to add the subject here.
we'll read, let us read the letter, then we'll come to know what is the subject. और मॉड्यूल में से मैं देख के बाद में आपको या तो अभी बता देती हूँ, एक मिनट. तू कल नहीं था ना क्लास में, तो आप लोग बताओ सब्जेक्ट किधर आता है? डियर सर के नीचे आता है. हाँ, ओके. हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके. ओके, really there's no subject written here. Okay, but we will definitely have to add a subject. Yeah, okay. ठीक है, let's see. Dear sir, I would like to take the opportunity to thank you for your business with our organization. It has always been a pleasure working with you. I would like to inform you that the 1800 units of machinery ordered will be delivered as per the mutually decided date. In addition, our experts would come to install the machinery and give a detailed demo of its working. We would also provide a free service for the next 2 years, taking care of any wear and tear or product damage. The product has 2-year warranty period. For any other query regarding the machinery ordered and its functioning, please feel free to contact me. We would be happy to serve you at the earliest. Yes. So thanking you. Yours sincerely is the complimentary close. And then Mr. Khan, Senior Manager Sales and Marketing Drive, ये है आपके sender के details, signature. So sender's signature and the name and the designation and the company from where he is writing this. Right? Yes. So what could be the subject here? Yes, so you have sold the machinery, so you are just trying to say yes, we've sold it, it will be delivered. हम आपको demo भी देंगे, installation भी होगा. It's a very good after sales strategy. You should. हम customer को क्या करते हैं, जब तक order नहीं मिलता तब तक हम customer के पीछे रहते हैं, और एक बार उसने machinery खरीद ली तो वो जाने और बाद में कोई उसका phone नहीं उठाएगा. So after sales बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है and very important. So you should on your own write a letter and tell him yes, ऐसा ऐसा है, machinery deliver हो रही है, हम आपको demo भी देंगे और installation भी करके देंगे. Right? Yes. So you will say in the subject क्या बोलोगे आप? Yes. Or regarding delivery of the machinery ordered. Yes. Regarding delivery and installation of the machinery ordered. Details regarding delivery and installation of machinery ordered. बरोबर? चलो जल्दी करो. लिख दो subject में. ये देखिए यहाँ पे नहीं, ऊपर मैंने दिखाया आपको, ऑलरेडी है ना फिक्स फॉर्मेट, तो हमने नोट कर ही लिया है. रिकवरी लेटर्स, लास्ट लेटर ऑफ पार्ट ए खत्म हो जाएगा, देन आई मूव ऑन टू पार्ट बी ऑफ द टॉपिक. रिकवरी लेटर्स, ओके. सब्जेक्ट समझा कि नहीं समझा? क्या लिखा सब्जेक्ट? डिटेल्स रिगार्डिंग डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ऑर्डर्ड. मशीनरी ऑर्डर्ड. Details regarding delivery and installation of machinery ordered. बराबर? Everybody okay with this? Huh? Correct? रिकवरी लेटर्स. रिकवरी लेटर्स आपको क्या नाम से क्या, रिकवरी एजेंट्स पता है ना आपको? तो बैंक का अगर कुछ पैसे ड्यूज होंगे, वसूली, परफेक्ट, तो यहाँ पे वो रिकवरी एजेंट को आप पहले डायरेक्टली नहीं भेजोगे, यू विल ट्राई थोड़ा सा डिसेंट वे में पैसे रिकवर करने की आप कोशिश करोगे. सो यू विल सेंड अ मेल, सेंड अ रिकवरी लेटर, डिटेल्स, एंड देयर यू कैन स्केयर द क्लाइंट. हाँ, कि अगर तुमने अभी नहीं दिए तो यू विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब यू विल हैव टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑल दैट स्टफ यू विल हैव टू मेंशन. But the language has to be extremely polite. Even if it's a recovery letter, सबसे important बात है, you always have to be very, very polite.
Dear students, I am teaching you communication. I am of course teaching you business communication. आप CA बनना वो तो बहुत अच्छी बात है, बट पहले आप अच्छे ह्यूमन बींग्स बनो, अच्छी तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, एंड व्हेन यू टॉक टू ईच अदर सी टू इट दैट यू मेंटेन सम थोड़ा सा फ्रेंड्स भी रहे तो भी एक दूसरे को नाराज करके कम्युनिकेट करने में कोई मज़ा नहीं है, राइट? ओके, नाउ रिकवरी लेटर्स में these are ओए no disturbance, come on, किसके लिए? This is for customers or clients from whom money needs to be collected. आपने उनको goods या services दे दिए, अब उनसे आपको क्या recover करना है? पैसे. Yes, you need to recover money. Now, the intent behind writing such letters is to recover money without annoying or alienating the customers. You know, sometimes some companies may be facing some liquidity problem. So किसी को हर एक का टाइम आता है. So ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी अभी उसके पास पैसे नहीं, आपने उसको दे दनादन लेटर लिख दिया और you have used very bad language and tomorrow the company is doing so well and now you have not meeting your sales target and you need to go and talk to him. So please always understand, be very polite, use decent language whenever you are doing any type of business communication. कितना भी आप सही हो और सामने वाला गलत हो, फिर भी communication हमेशा polite होना चाहिए. Such a letter will include detailed information regarding outstanding payment, last date कब था, और अगर आप कोई further delay हुआ तो आप उसके against क्या ले सकते हैं? Legal action. Yes. Recovery letters must be polite. Recovery letters must be polite. So as to not offend the customer, to ensure that future transactions with him are not adversely affected. आपके future transactions affect नहीं करने हैं हमें. आज आपने बहुत ही language अच्छा नहीं use किया और customer के जो अटके हुए पैसे थे उसको मिल गए, recover हो गए, he is in a good financial position. You are going to go back to him for further transactions. So please talk properly. Tips to write recovery letters. Of course, polite language. Threatening language should be used only when things are beyond control. कि बस अभी हमें legal action लेने के लिए you are forcing us to take legal action because our money is stuck. State the reason for dispute, error or payback. State the legal. State कर दो. STATE. Spelling mistake है, correct कर दो. You've not got. Go and get your notes then. Why are you saying like that? Okay. Do not use, या कभी भी जा, ऐसा कुछ नहीं है. Do not use official recovery letters to vent out. Do not use official recovery letters to vent out your personal enmity or hatred. कि आप ही का कोई राइवल है दूसरी सामने वाली कंपनी में और वो कंपनी पैसे नहीं दे रही तो आपकी पर्सनल खुन्नस उसके अगेंस्ट निकालनी है. ऐसा मत करो. ऐसा टिप दिया है आपको, मैं मेरे मन का नहीं बोल रही हूँ, ऐसा टिप है. ओके, हाँ. कीप द लैंग्वेज फॉर्मल एंड बिजनेस ओरिएंटेड. ठीक है, चलो. XYZ बैंक, PP टावर्स, तिरुमलाई, तमिलनाडु. व्हाट इज दिस? दिस इज बैंक है. देखो, मतलब बैंक अपने पैसे मांगना चाह रही है. सेंडर्स एड्रेस लिखो जल्दी जल्दी. कम ऑन फास्ट, वी डोंट हैव अ मिनट आल्सो टू वेस्ट. फटाफट करो. यू आर वेरी बिजी पीपल स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है. आज मैं भूल गई रियली, बट प्रॉमिस. अरे एक बार सुबह एक रिमाइंडर डालते ना. मैं ऑफिस में 31 Jan टुमारो इज़ द लास्ट डेट फॉर माई GST ऑडिट. सो आई वॉज जस्ट फाइलिंग द लास्ट रिटर्न. तो मैं वो गड़बड़ में मुझे ध्यान में नहीं रहा. तो कल आप मुझे एक रिमाइंडर दे दो मॉर्निंग, सो आई ऑर्गेनाइज एंड कीप इट. ठीक है, तुम 2 स्कूप खा लेना, 3 खा लेना, उसमें क्या है? आइसक्रीम को क्या है? आइसक्रीम नहीं खानी है. हाँ, मूवी टुमारो तो आई डोंट नो. 31 Jan, लेट माई ऑडिट ऑल गेट सबमिशन हो जाने दो, देन आई कैन. टिल देन आई एम नॉट श्योर. जस्ट आउट ऑफ दिस आई टेल यू, मैं ऑफिस में अभी पता है कौन से ईयर का GST, अभी तक हमारा इतना बैकलॉग है गवर्नमेंट का. आई एम डूइंग GST ऑडिट फॉर March 18, द फर्स्ट ईयर दैट वाज इंट्रोड्यूस. देन वी हैव March 19, अभी March 20 होने को भी आ गया है. सो वी हैव देन 2 more years ऑडिट पेंडिंग. सो आपको पता होना चाहिए जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो आपका क्या काम होता है. सिर्फ रिटर्न फाइलिंग होता है क्या?
रिटर्न फाइलिंग तो कोई भी कर सकता है. आई डोंट नीड अ सीए टू गो एंड फाइल अ रिटर्न. इट इज नॉट मैंडेटरी. अरे सुन ना भाई, सुन सुन. आई डोंट नीड अ चार्टेड अकाउंटेंट. आई डोंट नीड अ चार्टेड अकाउंटेंट टू फाइल माई रिटर्न. आप जैसे इंटर अगर क्लियर हो जाते हो, फाउंडेशन क्लियर हो गए, इंटर हो गए क्लियर, आपको साइड बाय साइड लोगों के रिटर्न्स फाइल करने, आप फाइल कर सकते हो. यू कैन. आई वुड गो टू अ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर अटेस्ट और ऑडिट फंक्शंस. तो बिजनेस का किसी का टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है तो कंपलसरी होता है बैलेंस शीट ऑडिटेड होनी चाहिए. देन द सीए डज द ऑडिट, ही साइंस इट, देन वी सबमिट अ रिपोर्ट कॉल्ड एज टैक्स ऑडिट. जीएसटी में ऑडिट होता है, देन जीएसटी का रिपोर्ट सबमिट होता है, कंपनी एक्ट में एक ऑडिट होता है. सब जगह ऑडिट कौन करता है? ऑलवेज चार्टेड अकाउंटेंट. सो आई नीड टू गो टू अ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क. देन पीपल प्रिफर कि रिटर्न भी भरना है तो लेट अस गो टू द एक्सपर्ट ओनली ना. सो उसी के पास जाएंगे तो सारा टैक्स प्लानिंग होगा, सब अच्छे से होगा और फिर रिटर्न फाइलिंग करेंगे. सो बट अ नॉर्मल रिटर्न इज दैट जैसे आपके रिलेटिव्स का सैलरी रिटर्न होगा तो आप भी भर सकते हो. इंटरमीडिएट आपका होने के बाद आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप आर्टिकलशिप करोगे लोगों के, आप क्लाइंट्स के रिटर्न्स भरोगे ऑफिसेज में, तो आपके रिलेटिव्स के लिए भी आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो. यू डोंट नीड टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, यू डोंट नीड टू वेट टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स. बट हाँ, ऑडिट करना है, जीएसटी ऑडिट होता है, अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग ऑडिट प्रिस्क्राइब्ड होता है. इनकम टैक्स में एक ऑडिट है, कंपनी एक्ट में ऑडिट है, जीएसटी में ऑडिट है. ये सारे ऑडिट्स कौन करेगा? चार्टेड अकाउंटेंट, राइट. अभी रिसेंटली द सीएस इंस्टीट्यूट हैड रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट कि हमें भी ऑडिट करने के राइट्स दीजिए. अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है. होने के चांसेस तो आई डोंट नो क्या होगा, बट जस्ट एन अपडेट कि दे हैव ऑल्सो आस्क्ड कि हम भी ऑडिट करने के लिए आवर सिलेबस इज ऑल्सो क्वाइट अ लॉट सिमिलर एंड गिव अस अ राइट ऑल्सो. दिस इज व्हाट द सीएस इंस्टीट्यूट हैज़ requested the government. As of now, what is the status? I'm not exactly aware of that. Yes, but हुआ नहीं है कुछ, नहीं तो पता चलता. Okay, अब हाँ, अपनी किसको कितनी वैल्यू रखनी है वो अपने ऊपर रहता है. कोई और सामने से सीएस आके ये करेगा तो ऐसा नहीं है. ही सिंह सीए की वैल्यू नहीं रहेगी, तो मैंने कहा अपने को क्या वैल्यू रखनी है वो अपने ऊपर रहता है. यू डिसाइड योर वैल्यू एंड नॉट द अदर पर्सन, राइट. Coming back, sample recovery letter. Okay, yes. बैंक, ये बैंक मतलब ये कौन है? फटाफट चलो फटाफट, सेंडर. और ये क्या है? डेट. आप किसको लिख रहे हो? एड्रेसी. एड्रेसी कोई मैनेजर है, ये उसका एड्रेस है, राइट? क्या? DATE. The dash has gone a little ahead. Okay. Dear Mrs. Ved Lakshmi, salutation. Subject pending dues. तो you understand क्या कितना short subject है? Pending dues. That's it, right? This letter is a gentle reminder. See? Gentle reminder. This letter is a gentle reminder. बार बार भी किसी को रिमाइंड करते हो तो अच्छा नहीं लगता. कभी कभी आप पार्टी का भी रिमाइंडर देते हो ना, आपने 10 दिन पहले बोला रहेगा, फिर से आप एक रिमाइंडर भेजते हो एज अ पार्टी एंड देन फिर से आप भेजते हो, सामने वाला इरिटेट होता है कितनी बार भेज रहा है. तो वी नॉर्मली यूज द वर्ड दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर द पे बैक ऑफ द लोन ऑफ 4 crores that your company has taken from a bank in June last year. As per the loan guidelines, on completion of 12 months, you would need to pay back the loan with appropriate interest. As the payment is due since long, we would appreciate if you send the check immediately. I request you to kindly do the needful within the next 6 working days, failing which strict legal action will be taken. तो फिर भी आपको कितना टाइम दिया है? 6 working days. एंड बैंक हैज़ टू टेक. मैनेजर ऐसे नहीं बैठ सकता, कल जाके ये फ्रॉड हो गया, पैसे डूब गए बैंक के, तो मैनेजर को पूछा जाता है, ऑडिटर को पूछा जाता है, व्हाट डिड यू डू, व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म द बैंक, व्हाई व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक. सो मैनेजर को भी अपनी नहीं तो ड्यूटी से ही विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम हिज जॉब. सो ही ऑल्सो कांट टेक अ रिस्क बियॉन्ड द पॉइंट. सो ही सेज आई एम गिविंग यू 6 working days and then I will be forced to take legal action. Kindly acknowledge the receipt of this letter, thanking you. Yours sincerely,
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर एंड मैनेजर, ये उसका सिग्नेचर और उसका डेजिग्नेशन, बराबर। तो कितने टाइप के लेटर्स हो गए अभी हमारे? 7 टाइप के लेटर्स देख लिए, सबका लगभग फॉर्मेट इज द सेम। सो आई हैव गिवन यू एक पेज जहाँ पे मैंने लिखा था लर्न, ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है, वहाँ पे मैंने नोट करके दे दिया आपको। तो बिल्कुल वही फॉर्मेट के बेसिस पे हमने इतने सारे सैम्पल लेटर्स भी पढ़ लिए। नाउ आई विल कम टू पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट बी, 1 सेकेंड, पार्ट बी, डू आई हैव इट और नो? पार्ट बी किधर गया? वन सेकेंड ना, आई डोंट थिंक आई हैव पार्ट बी, मेरे पास दिख तो नहीं रहा है। I'll just check on my pen drive. क्या बोल रहा है? आप इतने टाइम से ऑडिट कर रहे हो तो आपने कितना पैसा डुबाया? कौन रे इधर? अयो 9 2 बोलो। The file is just loading and then I'll start with part 2. Very easy part 2 it is, huh? Here. Let's pay attention. Okay. Dear students, I am on part 2 of the chapter. What was part 1 of the chapter? Part 1 was letter writing. Abhi sometimes hum office ke within the office. Now you know the part 2 I am trying to tell you within the office आप communicate करना चाहते तो हम ऐसे formal होके letter नहीं लिखते. एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ कम्युनिकेशन करना है तो वी मे हैव सर्कुलर्स और वी मे हैव व्हाट इज कॉल्ड एज मेमोज. क्या होगा? मेमोज और सर्कुलर्स. अरे खुद ही ऑफिस में बैठे हो और डिपार्टमेंट है दूसरा, एक दूसरे को हम तो मोस्टली किसको भूख लगी है? हाँ, हमको सुनो स्टूडेंट्स, हमें ऑफिस टू ऑफिस में within the office I would prefer writing a mail, but if at all it's always better कि आपको लगता है कि circular हो, एक memo होना चाहिए, तो yes we will have it that way, but no letters within the office. From one office to other office to another organization I can have letters, but within the office I will not have letters, but I will have what is called as memos. Yes, and okay, momos, what do you want to say? But the spelling is MEMO. चाइना का कुछ नहीं चाहिए हमें फिलहाल तो. Yes, do you know there is a virus there? Are you aware of it? Yes, yeah. So उससे related भी अगर आर्टिकल होगा तो पढ़ लीजिए. लेटेस्ट है, आपके एग्जाम में आपको आर्टिकल आ सकता है on the virus that is being affected in China. Yes. Now coming back to our official communication. Please understand, we need to understand the difference between these two, circulars and memos. Jaldi circle karo. You need to understand the difference between these two, and that is circulars and memos. Understand the subject carefully and include the relevant information while drafting your memos and circulars. Organize the content logically and systematically. Use proper format, style,
while drafting the memos and circulars. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आपने बस एक मेमोज बोल दिया और ड्राफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है. इज देयर अ पर्टिकुलर फॉर्मेट? यस, बाय नाउ यू मस्ट हैव सीन, आई हैव टॉट यू so many things to be written. I have taught you how to do, I have taught you how to do Prezi writing, how to do summary writing, then note making, then we have learned how to do Prezi article writing, report writing, letter writing, and now we are on memos and circulars. Perfect. Understand? Since every organization, whether it is a huge conglomerate or a small business divided into various departments, internal communication is very very important, and ये internal communication it happens with circulars and memorandums. Internal communication circle करो जल्दी, come on quick. Internal communication and next क्या circle किया आप लोगों ने? Memorandum and circulars. पहले हम पढ़ेंगे क्या? Circulars. So I have to teach only these two things, circulars and memos. What are exactly these is what I am teaching you. Office circulars are generally those letters which are circulated to huge number of employees in an office simultaneously. तो साइमल्टेनियसली सबको आपको अगर कुछ बताना है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि स्टाफ टाइम पे नहीं आ रहा है, लंच ब्रेक काफ़ी एक्सटेंड होते जा रहा है, अगर 400 एम्प्लॉयज़ है तो it is best that you issue a circular. It is for all. So when I want to communicate to all 400 people, a large number of employees within the organization, I am going to issue a circular, right? I am going to issue a circular. Now, or some instruction that needs to be followed in the future. It is user friendly, it is cost effective, it reaches many persons at the same time. So you have a circular एक बना दिया और ऑफिस की नोटिस बोर्ड पे सर्कुलर लगा दिया, देन दिस इज अ सर्कुलर फॉर एवरीबडी, राइट? तो हमारे स्कूल में भी कभी कभी होता है कि कुछ नोटिस आ जाती है, सम इवेंट इज देयर, या आगे रेनफॉल फ्लड मतलब फ्लड अलर्ट है तो एक सर्कुलर आ जाता है कि जब भी घर फ्लड अलर्ट हो या हैवी रेन्स हो, अवॉइड कमिंग टू स्कूल एंड ऑल दैट. सो एक सर्कुलर हर एक को इंडिविजुअली जाके कैसे बताएंगे, तो सर्कुलर आ जाता है. आजकल स्कूल्स के ऐप होते हैं जिन पे ये सर्कुलर आ जाता है, तो पेरेंट्स can just open the app, read about it and understand. So it's quite easier nowadays. So that's a circular, it reaches so many people simultaneously, but you should be able to draft a circular. That is what we are learning here, okay? These types of letters primarily focus on business issues. They are important amongst the employees. The information conveyed through a circular may vary anywhere from an invitation to a meeting. तो एग्जाम्पल देखो, दिस कुड बी ऑल्सो एन इन्विटेशन फॉर अ मीटिंग. दिस मेथड इज इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एज इट डिसेमिनेट्स एन इशू टू अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल टूल विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड फॉर्मल. मतलब सर्कुलर आया मीन्स समथिंग वेरी स्ट्रिक्ट, हाँ ये फॉलो करना पड़ेगा. इनकम टैक्स भी सर्कुलर्स इशू करती है. इनकम टैक्स एक्ट में भी एक्ट जो होता है, दिस इज अ बुक, इन फैक्ट टुडे आई वाज जस्ट कैरिंग फॉर माय नोट्स पर्पस. सो दिस इज सिंघानिया बुक, एक्सट्रीमली गुड बुक. दिस इज अ बुक फ्रॉम वेयर वी हैव स्टडीड. जब हमारे टाइम पे हम क्लासेस लगाते थे, वी डिडंट हैव क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, और क्लासेस होते भी थे तो वी वर नॉट टॉट ऑल टॉपिक्स. वी वर टोल्ड कि ये टॉपिक्स क्लास में पढ़ाए जाएंगे, ये टॉपिक्स आपको सेल्फ स्टडी करना है. सो वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग सेल्फ स्टडी, टॉकिंग, डिस्कसिंग. सो दैट्स रियली अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग एक्चुअली. सो एक्ट, जब इनकम टैक्स होता है, एक्ट होता है, एक्ट साल में एक बार आता है. इस 1 फरवरी को आप भी बजट ज़रूर सुनना. So 1st Feb, this is the first time in so many years a budget is going to be presented on a Saturday. So this time 1st Feb is a Saturday. Normally we wouldn't present a budget on a Saturday, but we are presenting this budget on a Saturday. So budget साल में एक बार आता है, but बीच में अगर हमें कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ बताना है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सर्कुलर्स रेस करती है और इशू करती है. सो देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन. सैम्पल ऑफ अ सर्कुलर, सी सैम्पल. नाउ लेट्स ट्राई एंड सी, अगर हमें सर्कुलर लिखने आया, इस सैम्पल में से क्या हम कुछ फॉर्मेट देख सकते हैं? क्या फॉर्मेट आप बता सकते हो इसमें से? क्या फॉर्मेट बताएंगे आप लोग? देयर इज अ डेट, यस. इज देयर अ सब्जेक्ट टू इट?
And do you have a circular number? Yes, as an office I am supposed to have a systematic record कि कौन सा circular number है. हम तो जो circulars आते GST में तो हर महीने में circular और circular आते जाते हैं. All these circulars we have to read and you have to be updated. So circular number so and so. So normally it says N/NO. So it is circular number. Then you get dated. So date also comes, किसने ये circular issue किया वो सब आता है, circular number होता है और dated भी होता है. So that way you must definitely have a circular number so that in future अगर आपको कुछ communicate करना है कि हमने circular number so and so के through communicate कर दिया था फिर भी आप follow नहीं कर रहे हो, so always you must have a circular number and date तो always should be there only, है ना. तो format में ये लिखो date, a kind of a title or what topic it is related to, and this is a number. You must. तो आपको भी अगर एग्जाम में सर्कुलर लिखने आता है ये तीन चीज़ें तो पक्का आपको नोट करनी ही पड़ेंगी. एक होता है सर्कुलर नंबर. आप अगर चाहते हो ऐसा लर्न नहीं करना है कि डेट राइट को ही लिखना है, you can write the date on the left side also, you can have everything left aligned also. ऐसा कुछ नहीं है कि डेट राइट पे लिखा है तो हम भी राइट पे लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. डेट होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, सर्कुलर नंबर होना चाहिए. वर्किंग ऑफिस आवर्स के लिए ही सर्कुलर है और किसके लिए है? फॉर ऑल एम्प्लॉय. आपको अगर किसी एक एम्प्लॉय को कुछ बताना है तो उसका नाम लेके सर्कुलर डालोगे तो बेचारे की तो इंसल्ट ही कर दिया आपने, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, हर कोई आके पढ़ रहा है. अच्छा एम्प्लॉय एक्स के लिए ओ ही इज कमिंग लेट, उसके लिए खास नहीं. अ सर्कुलर कम्स व्हेन यू हैव टू कम्युनिकेट टू ऑल द एम्प्लॉयज. कॉमन टॉपिक है, फटाफट एक सर्कुलर लगा के नोटिस बोर्ड पे लगा दो, आपका काम खत्म हो गया. सो इट्स द ईजिएस्ट वे टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस. Now it is for all employees, तो ऊपर start ही होता है for all employees, so there is no miscommunication. This is an official confirmation about the office timings that have to be followed strictly by all the employees. Being an outsourcing organization, we maintain a different pattern of work hours as compared to the normal. It is a sincere request to all employees to follow work timings. So it's all about following the work timings. As mentioned in the guidelines, catering to the US work time. Now you are working in a BPO, some outsourcing company है जहाँ पे आपको US टाइम के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो आपकी वर्किंग आवर्स थोड़े से वियर्ड है, इसीलिए शायद एम्प्लॉयज़ टाइम टू टाइम फॉलो नहीं कर पाते. एंड बिकॉज दे कैन नॉट फॉलो इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यू हैव थॉट ऑफ इशूइंग अ सर्कुलर. इट्स अ सर्कुलर. Circular is a common communication to all the employees. Notice, we normally wouldn't say a notice. Notice would go to a particular pinpoint करते हैं. Now income tax department circulars देता है, ये सबके लिए applicable है. एक ही assessee को notice आता है कि तुम्हारा return ठीक नहीं है, come and meet us in the office. This is a notice. You get a legal notice that you have not paid the money of the bank, here comes a legal notice. तो आपको notice आती है कि आप एक person को बुलाया जाता है. Here this is not a notice, it is a circular. Okay? Yes. तो circular में आपको क्या याद रखना है? No, it is to all employees, a very very large crowd. Okay? जैसे employee, आपका cashier जो है वो पैसे का fraud करके भाग गया, आप उसको नोटिस भेजोगे, लीगल नोटिस भेजोगे. यस, सो दैट्स अ नोटिस. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट. ओके, सो वेयर वाज आई? हियर. वर्किंग आवर 6 PM to 2 AM. Saturday and Sunday off. Meal break between 9 AM. Of course PM. हाँ, 6 बजे ऑफिस स्टार्ट होगा, 9 और 9:30 के बीच में डिनर होगा और फिर कंटिन्यू होगा ना ऑफिस. सो 9 PM टू मॉड्यूल हैज़ मेनी मिस्टेक्स और व्हाट? या मॉड्यूल हैज़ मिस्टेक. 9 PM to 9:30 PM. Defaulters will be punished and strict action will be taken against repeated defaulters. तो आप repeated defaulters हो तो ऑफिस से शायद आपको नोटिस आ सकती है. या और यू गेट दिस स्लिप्स होती है, जैसे स्कूल में भी होता है ना
जो बच्चे बहुत मस्ती करते हैं तो आपको कभी कभी 3 बार इन्फॉर्म कर दिया, नहीं 3 बार नीचे बिठा दिया, 2 बार क्लास के बाहर भेज दिया, 4th या 5th टाइम एक ब्लू स्लिप या येलो स्लिप आ जाती है. इट्स काइंड ऑफ अ नोटिस दैट वी आर सेंडिंग टू योर पेरेंट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड. Okay. Defaulters will be punished and strict action will be taken against repeated defaulters. In case of emergency or any other exigency, kindly notify the respected heads in advance. Simran Talreja, manager. Right? So manager ने सबको क्या भेज दिया? Circular. बहुत टाइम से now you know स्कूल में क्लोजिंग टाइम होता है, गेट क्लोज होती है, बहुत बार टाइम फॉलो नहीं हो रहा है तो सर्कुलर आ जाता है. ये किसको आया? सब बच्चों को आया कि टाइम पे पहुंचो. 4 या 5 बार एक ही स्टूडेंट लगातार लेट आ रहा है, उसको डायरी नोट, अ काइंड ऑफ अ नोटिस आ जाती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, राइट. अ मेमो. नाउ सर्कुलर मेरा पढ़ा के हो गया, अब मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको? मेमो इज अ मेमोरेंडम. अच्छा, सर्कुलर और मेमो के कंपैरिजन में सर्कुलर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इन्फॉर्म करना चाहता है रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में. मेमोरेंडम थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. ये क्योंकि एक रिमाइंडर होता है, जस्ट हाईलाइट करने के लिए होता है, और रिमाइंडर काइंड ऑफ अ थिंग इट इज़. सो अ मेमो इज यूज्ड एज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद इन ऑफिस. द वर्ड मेमो और मेमोरेंडम मीन्स रिमाइंडर, तो उसका मतलब ही होता है एक रिमाइंडर दिया जा रहा है आपको. ओके जैसे ऑलरेडी नो, अगर डिस्कशन हो चुका है, ऑफिस का 50th ईयर का सेलिब्रेशन है, ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी है, डिस्कशन हो चुका है, एक हफ्ते पहले आपको एक मेमो आ सकता है. मेमो जस्ट रिमाइंडर कि ऐसा ऐसा है, ये फॉलो करना है, ये टाइमिंग है, हर एक को अपनी अपनी ड्यूटीज़ दी गई है, प्लीज़ फॉलो कीजिए. तो ये एक मेमो के फॉर्म में हम बता सकते हैं. राइट नाउ, and it's frequently used to inform people, inform about what? Policies, procedures. It is often written from one to all perspective like a mass communication. Students, दोनों में mass communication है, मतलब we have to write for all. Broadcasting a message to an audience rather than one-on-one interpersonal communication. It is used to update a team on the activities, कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई इवेंट, एक्शन या ऑब्जर्वेंस होगा तो मेमो इज टिपिकली टू रिमाइंड, हाईलाइट, रिकाउंट. अच्छा, पॉलिसी अगर आपको चेंज करना है, किसी पॉलिसी डिसीजन के बारे में बताना है तो आप क्या दोगे? सर्कुलर. कुछ रिमाइंडर देना है तो आप क्या दोगे? मेमो. अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, सर्कुलर इज मोर इंपॉर्टेंट एंड देन कम्स द मेमो. सो अंडरस्टैंड दैट. ओके, नाउ मेमो का एक सैंपल. अच्छा, मेमो, ये इंटर ऑफिस मेमो स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली एक प्री प्रिंटेड ही होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है. यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस है, आप फॉर्मेट में प्लीज़ लिख दीजिए मेरे साथ. एवरीबडी विथ मी प्लीज़. ऑफिस एड्रेस, सी हाउ दे हैव यूज्ड दिस इंटर ऑफिस. ये ना स्टूडेंट्स लगभग पहले ही प्री प्रिंटेड होगा, या एक फॉर्मेट ये फिक्स्ड होगा, प्री प्रिंटेड. कोई हाथ से मेमो आजकल तो नहीं लिखते हम लोग, बट पुराने ज़माने में अगर कोई हाथ से लिखता होगा तो ये प्रिंटेड मेमोज होता है, आप फटाफट वो लिख के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते थे. बट ये प्रिंटेड, अभी कंप्यूटर में इसका फॉर्मेट रेडी होगा. इंटर ऑफिस मेमो. डेट टू ऑफिस मैनेजर को है, फ्रॉम द परचेज ऑफिसर, रेफरेंस एंड सब्जेक्ट इज परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर. यू नो, अगर हम मेमो पढ़ते पहले, कितना सा 4 लाइन 3 लाइन का मेमो है. लुक एट दैट थिंग. आई जस्ट हैव टू टेल यू समथिंग. नाउ व्हाट इज दैट समथिंग? एज डिजायर्ड, ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर, चेयर्स एंड टेबल, सोफा सेट हैज बीन प्लेस्ड with Shiv Shakti Furniture Mart, Kirby Place, New Delhi. The chairs and tables will be supplied in multiple lots. Order will be completed in 10 days. मतलब इससे कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, पहले ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि हम फर्नीचर खरीदने वाले हैं, अब ऑर्डर प्लेस हो गया. जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या दे रहे हैं? मेमो दे रहे. समझा क्या? तो ऑलरेडी इट इज़ डिसाइडेड कि फर्नीचर वगैरह लेना है, बस 10 दिन लगेंगे और एक एक स्टेप बाय इंस्टॉलमेंट्स में आएगा. आज चेयर्स आएंगी, नेक्स्ट दिन टेबल आएगा, फिर सोफा सेट आएगा. तो जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं. हाउ विल वी इन्फॉर्म यू? थ्रू अ मेमो. इज दैट क्लियर? वेरी स्मॉल
thing because it's not very important, just to highlight something, just to inform something, okay, then I would use a memo. Yes, sorry? Sorry? No, no need of a complimentary clause. Not a letter. Circular has a complimentary clause? No, it does. It just says manager. किसने दिया है circular? Not a complimentary clause is yours truly, yours sincerely. Just we are saying किसने circular issue किया है. Okay, दूसरा sample मेमो का. देखो कभी कभी सब्जेक्ट भी दिया है उन्होंने, जैसे यहाँ पे है, ऊपर भी है ऑफ कोर्स सब्जेक्ट, ऊपर भी है. यस, अ मेमो, अ लेटर अपराइजिंग. अपराइजिंग मतलब इन्फॉर्मिंग. अ लेटर, अच्छा स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में लेटर राइटिंग भी आता है, राइट अ मेमो भी आता है और राइट अ सर्कुलर. तीनों में से एक चीज आपको आती है एग्जाम में. सो यू गेट अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, राइट अ लेटर, और यू गेट राइट अ मेमो, और यू गेट राइट अ सर्कुलर. A memo is a letter apprising the employees of all branches about the suspension order of an employee of the same office. तो ये देखो मेमो में स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी ऊपर लेटर हेड नहीं होता है आपका, ये काइंड ऑफ अ लेटर हेड में कैसे ऊपर प्री प्रिंटेड होता है. यू मस्ट हैव सीन लेटर हेड्स. बैंक का लेटर हेड आता है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड आता है, तो उनके लेटर हेड पे ऊपर लिखा हुआ होता है बैंक के नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स. दिस इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली. दिस इज अ फॉर्मेट फिक्स्ड. तो आपको बिल्कुल ये फॉर्मेट याद रखना है. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मेट. नेम ऑफ द बैंक, इट्स एड्रेस, एंड यू राइट व्हाट इज दिस. दिस इज अ memo. Memo is used for internal communication. Circular is used for internal communication. Letters are used for external communication. Date to all the branch managers from Naresh Kochar, general manager. रेफरेंस दे दिया, एक नंबर दे दिया आपने मेमो को. सर्कुलर को भी एक नंबर देना है, इधर भी आपने एक नंबर देना है. आप इन्फॉर्म कर रहे हो अबाउट कैशियर, किसी कैशियर को आपने सस्पेंड कर दिया, दूसरे ब्रांच को आप नहीं बताओगे और वो कैशियर उधर जाके बात करता है, बैंक का कुछ डिटेल्स लेता है, उनको लगता है ये भी अभी भी एम्प्लॉई है, लेकिन आपने इन्फॉर्म करना चाहिए ही इज नो मोर एन एम्प्लॉई ऑफ अ बैंक, वी हैव सस्पेंडेड हिम ड्यू टू सम fraudulent activities carried out by that person. This is to inform you that Mr. XYZ, the cashier of Samruddhi Bank, Vilasnagar branch, has been suspended on a charge of misappropriation of fund. मतलब पैसे की हेराफेरी करना. Misappropriation मतलब पैसे की हेराफेरी करना, पैसे की चोरी करना. Right? All concerned are requested to abstain from transaction, मतलब refrain, मतलब do not enter into any transactions with him. Bank authorities will not be responsible for any sort of mishap. तो कल जाके तुम मुझे फ़ोन मत करो, तुम्हारी बैंक का कैशियर आया था, वो पैसे लेके गया मुझसे, पेट्रोल का चाहिए, अभी पेट्रोल मुझे गाड़ी का ख़त्म ये हो गया है, मैं रीइंबर्स ऑफिस से करा के तुमको भेज दूंगा. You know, something like that. He comes to you and says, I'm an employee, I'm still an employee, give me some money. Do not do so. We are not going to be responsible. Do not deal with him. He is no more our employee. ये inform किया. कैसे inform किया? Through a memo. Is that clear? Yes. Summary. The chapter is over. फिर जो exercises हैं हम देख लेंगे, right? The section discusses various formal styles of letter writing, circular and memos, complaint letters, recovery letters. All the written style needs to follow a certain format. So students, do you know the format of letter writing? Yes. Do you know the format of memo? Yes. And do you know the format of a circular? Yes. Now we'll come to the exercises. First one, you are the sales head of your company, Overseas International, company का नाम दिया है. You had dispatched 100 important letters to your branch offices using the services of a courier company named Courier and Company. तो आपने Courier and Company के थ्रू courier किया था. आप हो कौन? एक sales manager, sales head of your company. And what is the name of your company? Overseas International. As committed, the courier company failed to deliver the letters on time, due to which your company has suffered losses. Draft a complaint letter for the same, addressing it to the director, dispatch and delivery of courier and company. तो हम क्या communication कैसे करने वाले हैं? Using a letter. So you have to draft a complaint letter. Yes.
Come on, quick, in exactly 5 minutes I want a complaint letter ready. Exactly 5 minutes I want a complaint letter ready. Fast. करो, ऑफ कोर्स, कम ऑन. ए, तुमको हिंट्स चाहिए तो कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे आंसर में, लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, फटाफट देख लो एंड कंप्लेंट लेटर बना दो जल्दी से. हाँ, टेक ना, ऑफ कोर्स, सैम्पल का हेल्प लो, नोट्स का हेल्प लो, हैव अ लुक एट इट एंड ड्राफ्ट अ कंप्लेंट लेटर फटाफट. बच्चा लोग जरा जल्दी करो. हाँ, sender's name, everything, addressee's name, address, do it. कर लो कर. उठा. बस ठीक है, चलो करो जल्दी. हाँ, पेन दे. सिलेंडर ब्लास्ट बोल देना. बट was the roof over their head, THEIR. In the winter season they sacrifice a lot of problems such that the sacrifice peksha they faced a lot of problem, like such that, like mana, like their, so spelling is THEIR, their cash, clothes and other necessary goods are burnt in fire. They become homeless पण म्हणू शकतोस ना. There are many people living in winter without clothes. In that fire 10 people's नाही म्हणायचं, 10 people, it's plural already, people, huh? Injuries because of they are sleeping, but rest are lucky to escape from fire. Had come, had also come late. Came होत नहीं, come, came. ए लिखो जल्दी. ए बातें नहीं, चलो जल्दी लिखो. had come late an hour, had come 1 hour late.
लिख के हो गया क्या सबका? तू क्यों नहीं लिख रहा है? तू लिख जल्दी चल। लिखना, लिखना जल्दी। अयो अभी तो कुछ भी नहीं लिखना चालू किया तूने। इधर कुछ नहीं लेटर। हाँ ईडियम सारे भूल गए कि एक ही याद है इसको, तो बार बार से बोलते बीट ब्लैक एंड ब्लू। He has to face the music. Yes. याद है मुझे. हाँ क्या लेटर है, टॉपिक क्या है? So kindly look into the matter and get back to us and it doesn't happen again, otherwise it will affect a future thing with you, है ना? It will affect a future business with you. क्या? हाँ सब अपने से लेना पड़ता है, यस। हाँ कोई भी कर इसमें भी, लेकिन प्लेस है, डेट इधर है ना। हाँ तो अपने को खुद से डालना पड़ेगा, डेट, लोगों के नाम इमेजिन करके डालना पड़ता है, यस। ये हुआ क्या कंप्लेन लेटर? इतने पेजेस हो गए अपने अभी तक? क्या क्या? थोड़ा सा ही लिखना, कंप्लेन लेटर है ना। हाँ ज़्यादा रिपीटेशन मत करो, छोटा सा इंट्रो, मेन पैरा कि क्या प्रॉब्लम हुआ और लास्ट में एक कंक्लूजन, बस शॉर्ट एंड स्वीट। Mention the dates when the letter was sent for courier, refer to the importance of delivering by an assigned date, refer to the losses your company suffered, also mention that this would affect the further business with the courier, state the reason for having chosen that particular company, use salutations and date, location format according to details given in the complaint letter section. So complaint letter में जैसा दिया है वैसे हमें लिखना है, ओके आप मुझे बता दो पहले सेंडर का एड्रेस क्या है? एक सेकंड मैं क्वेश्चन खोलती हूँ, एक मिनट। हाँ ओवरसीज क्या रे? ओवरसीज कहाँ है? कुछ एड्रेस दिया है? न्यू दिल्ली नहीं दिया है क्या कुछ? ठीक है बट यू कैन राइट, ओके। देन किसको आप एड्रेस कर रहे हो, लेटर किसको जा रहा है? हाँ डेट बता दो, आज का डेट क्या है? 2020। उसके बाद एड्रेस पहले से ही डेट, हाँ। फिर डायरेक्टर कौन, डायरेक्टर क्या है, कंपनी का नाम क्या है उसका?
is a director of dispatch and delivery division और कंपनी का नाम है कुरियर एंड कंपनी. सदाशिव पेट पुणे. अभी दिल्ली से गया तू पुणे में भेजेगा का कुरियर वाले. हाँ तू कुरियर इधर कर रहा है तो तेरी ब्रांच को ही कुरियर कर दे फिर. वो उधर आके पिक करने वाला है रे. हाँ ठीक है. अभी मैं डेट नहीं. डियर सर, सब्जेक्ट complaint regarding letters not delivered on time, right? And then what will be your introduction? Introduction इसमें क्या लिखा है? आप लोगों ने क्या लिखा है? Yes, so this is with reference to 100 important letters that, yes, okay, which our company dispatched using the services of your company. So we can say this is with reference to 100 important letters. एक मिनट मुझे एक बार ये पढ़ने दो टॉपिक. You services named courier commit failed to deliver the letters on time due to which your company has suffered losses. Okay. To 100 important letters dispatched through your Using service of your courier. through your courier company. Unfortunately, the same were not delivered as per the schedule, or the same were not delivered, have not been delivered या late deliver हुआ. क्या बोला है question में? Using services dispatch 100 important failed to deliver the letters on time. Okay, so the same were delivered, same were not delivered on time. ये आपका इंट्रोडक्शन. अब आप क्या बताओगे कि ये लेटर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और इन लेटर्स की वजह से यू लॉस्ट ऑन अ कपल ऑफ ऑर्डर्स. यू कुड से दिस लेटर्स वर रिगार्डिंग सर्टन प्रोजेक्ट वर्क दैट वी वर अंडरगोइंग ऑफ सम क्लाइंट एंड बिकॉज वी कुड नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली वी लॉस्ट आउट ऑन सर्टन बिजनेस वर्क ऑल्सो. ओके, सो क्लाइंट नाराज हो गए, हमारी कंपनी का रेपुटेशन खराब हो गया. सो ऑल दिस हैज़ अफेक्टेड द रेपुटेशन ऑफ आवर कंपनी बिकॉज वी कुडंट डिलीवर द लेटर्स ऑन टाइम. देखो आपको हिंट दिया है, वो भी एग्जाम में हिंट आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है. सो आपको मेंशन करना है कि हमने आपकी कंपनी क्यों सिलेक्ट की थी. इन द पास्ट वी हैव ऑलवेज गॉट गुड सर्विसेज एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंपॉर्टेंट लेटर्स, दीज लेटर्स ऑल्सो वी डिसाइडेड टू कुरियर थ्रू योर कंपनी. Now last conclusion you would say, kindly look into it and also let us know what was the reason behind it not being delivered on time and you know कि क्या लॉस बेयर करो. नहीं लेकिन बेयर तो हम नहीं बोल सकते ऐसा. हाँ नहीं. सो हाँ तूने क्या लिखा है? I sincerely request you to look into the matter and make good the लॉसेस, मेक गुड द लॉसेस. रीइम्बर्समेंट थोड़ा सा मुश्किल है. लॉस काफ़ी होगा जो हम कुरियर कंपनी से रीइम्बर्स नहीं कर सकते. बट यू विल से दैट वी आर डिसअपॉइंटेड विद द सर्विसेज दैट वी गॉट एंड हेंस इन फ्यूचर वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट you know having business relations with you. So last you could say that we are disappointed with the service that we got and we may not have any future business services or future business relations with you may not be maintained, right? So this is with reference to 100 important they were not delivered. Leave a line, dear students, leave a line and then write down these letters were extremely important
and were regarding a ongoing project work of a company. Of our company. The delay in the delivery. आपका रीजन अलग हो सकता है, आपका लेटर मुझसे अलग हो सकता है, हर एक का अलग होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू नॉट राइट वेरी लेंदी लेटर्स. ओके, द डिले इन द डिलीवरी हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप and also affected our business and affected our project adversely. Adversely मतलब बुरी तरीके से affect हो गया है. Affected our project adversely. Resulting into business losses and loss of reputation also. And loss of reputation also. अभी लास्ट एक पैराग्राफ, कंक्लूजन. क्या करेंगे हम लोग? Kindly look into the matter and what will we say? Kindly look into the matter. Of course एक sentence तो मुझे ये ऐड करना है कि our future association, we would like to discontinue our future because of this incident or because of such service, we would like to discontinue our future business transactions. You know, we may consider, ऐसा भी बोलेंगे, है ना? First ही letter है. Yes, बोलो. If these services are if we face further disappointment, we will Q further हाँ, तो yeah, you could say that if we face further disappointments, we may not continue our services. Kindly look into the matter and do the needful. Or the company, our company, may have to reconsider our business ties. Our company may have to reconsider our business contract. तो हम reconsider करेंगे contract के बारे में. Okay? Yours sincerely. No, you don't have a name. क्या नाम नहीं दिया है? हाँ? XYZ sales head. क्या है कंपनी का नाम? और sales head is also enough. XYZ and sales head, more than enough. ऊपर हमने लिखा ही है overseas international. बराबर? Yes, so are you getting this? Yes, I'll just read. हम और सब नहीं लिखेंगे, ये एक सैम्पल है. हम लोग सिर्फ पढ़ के लेते, डिस्कस करके लेते. और एक पॉइंट मैं पढ़ के लेती हूँ, राइट? सेकेंड वन, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका? Was this okay? Manageable for you? आगे. Okay. Second. First one is done. Second. Imagine yourself as a senior manager of a company called Direct Solutions. So you are a manager of Direct Solutions. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना, पढ़ने के बाद खुद को स्टोरी के जैसे बताना. अच्छा क्या है? हाँ, आई एम अ सीनियर मैनेजर ऑफ व्हाट, तो मुझे क्या करना है, मुझे लेटर लिखना है, किस चीज़ के लिए लिखना है, क्या हुआ रहेगा. ऐसे तुम जब बात करोगे खुद से तो आपको अच्छे से समझ में आता है. One of your clients had ordered few software products. तो आपको ऑर्डर मिला था सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का.
which you have delivered. However, only half the payment has been received. तो आपको सिर्फ 50% payment मिला है. In spite of repeated emails and phone calls, the client has not cleared the pending payment. Draft a recovery letter for the same referring to dire consequences, मतलब severe. Dire is like severe consequences, unfulfilled payment. तो how do you write it? You know the sender's name, date. चलो चलो फटाफट मुझे बताओ. Sender's name, date, then address, addressee का name, then salutation, dear sir, and then subject will be pending dues or pending payment. Pending dues या pending payment. Then you will say that you had this is with reference to your order number S/10, and we had delivered the product to you 3 months back. We got 50% payment, but the balance is still pending. मेन इसमें ये मेन इसमें आ जाएगा. पहले तो आप ऊपर सिर्फ 2 लाइन इंट्रोडक्शन देना. दिस इज विथ रेफरेंस टू योर पेंडिंग ड्यूज ऑफ ऑर्डर नंबर S10, wherein a few some software product was delivered to you, right? Then you will say कि we have received only 50% of the payment. Our accounts department has been following up with you, sending you emails and reminders. We kindly wish we bring on record that your payment is overdue and make the payment within a week's time. And then last me you will say failure to do so will force us to take a legal action. Yes, so क्योंकि इन्होंने बोला है, you have to tell him about the dire consequences. So if the payment is not done within a week's time, the company would have to initiate a legal action. Yes, so request you to look into it and make the payment at the earliest or as soon as possible, right? So that's the recovery letter. So is the second one okay? As the HR head of your company, draft a circular. अभी देखो आपको क्या ड्राफ्ट करना है, सर्कुलर. सर्कुलर बोला तो क्या क्लिक होना चाहिए, इंटरनल कम्युनिकेशन. पहले तो ये क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. ये सारे एम्प्लॉयज़ को तो आप क्या लिखोगे, टू ऑल एम्प्लॉयज़, इन्फॉर्मिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस इन ड्रेस कोड. Also mention that these changes have been undertaken keeping in mind the benefit of female employees to avoid unwanted situations. So here you have to send a circular regarding a dress code, that we wish to have a formal dress code, certain things will be allowed, certain things will not be allowed. अच्छा ये circular है, बहुत बड़ा, ऐसा कोई letter नहीं लिखना आपको, right? So look at the points that we have been given. Circular format use करो, date, फिक्शनल सर्कुलर नंबर. फिक्शनल मतलब आपको मन से, फिक्शनल आपको खुद से मन से डेट नंबर खुद से इमेजिन करके देना है. इनफैक्ट जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह लिखते हो तो आपको और सारी चीज़ें इमेजिन करनी है, वो कोट्स देने हैं वगैरह सब करना है. स्टेट द ऑब्जेक्टिव, हेडिंग होना चाहिए. रीज़न फॉर चेंज इन ड्रेस कोड. Mention a few pointers for male and female employees separately, stating the expected dress code. So what could be the expected dress code for male that you could give? Formal. So no, sometimes it is observed कि weekends पे भी कोई मतलब casual clothes में आ जाते, तो we wouldn't want that to happen. So no, मतलब छुट्टी के दिन पे भी अगर कोई काम कर रहा है तो ऐसा हो सकता है, but we want you to adhere to the dress code throughout, right? So for female, what would you write about the dress code? Formal, what? Formal, Indian formals, Western formals are the dress code, and avoid casual dressing, right? The circular, the change in the dress code is so as to avoid certain unwanted situations, right? State the date from which the change is going to be effective. We hope that everybody follows the dress code from the coming Monday, date so and so. Okay, वहाँ पे भी date दे देना. Also mention the actions in case people do not adhere to the office rules. We will be forced to take further action. So we will be forced to take further action. So it's a short thing. Circular में क्या था, आपको क्या लिखना है? Circular का format याद है आपको? Title होगा change in dress code. Then you can give a circular number. Anywhere, you could give it at the top, you could write it, format is not fixed, you could write it here, you could write the number here, number C, circular hai to say some C, and then circular number May 202. So maybe it is the 202nd circular right now till the beginning, like in month of May mein circular diya hai, right? Or May 22, you could just give a circular number.
फिर डेट आएगा ना आपका, डेट एंड टाइटल आपने दे दिया चेंज इन ड्रेस कोड, बरोबर? किधर भी दे दो रे, मैं कितनी बार बोल रही हूँ फॉर्मेट फिक्स्ड है क्या? फॉर्मेट ऐसा नहीं कि डेट इधर ही चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. एंड देन यू राइट, yes, and ये circular could come from an HR department. Circular could come from the HR department, manager HR department, right? So this is how roughly is your format for circular. Yes, one or two questions more remaining. I will do that tomorrow. Tomorrow I will be starting with the new topic. I want you to go through 4 and 5. एक मिनट, 4 and 5 क्या है? मेमो ड्राफ्ट करके आओगे क्या आप लोग? ए कैन यू डू अ मेमो ड्राफ्ट करके आना, मेमो होमवर्क के लिए. एंड 5 and 6 I will discuss with you, right? Letters are easy. So I'll see you tomorrow, dear students. Thank you.